हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम। घी और गुगुल का हवन करने पर ये प्रकृति में जो उत्पात होते हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। तो ऐसे हवन किया, हवन के बाद थोड़ा सा ऐसे धुनी कर दिया, इस धुनी को घर में चारों ओर फैलने देते हैं। इसमें बैठ करके योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो इसका विशेष रूप से हमें लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये दिव्यष्टि हवन धूप है। ये दिव्यष्टि हवन धूप छोटे बच्चों से लेकर के सबके लिए, छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम आदि बार बार होता रहता है ना, इसकी धुनी करने पर नहीं होता है। अस्थमा, दमा या कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें आती रहती है सुबह में उठते ही, या कहीं ऐसे धूल वाले वायुमंडल में जाते हैं, या फिर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो ऐसे वायुमंडल में जाते हैं तो विशेष रूप से उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये दिव्यष्टि हवन धूप होता है। ये दिव्यष्टि हवन धूप उसको थोड़ा सा लिया और उसको भी हम अंगारों के ऊपर डाल सकते हैं, गाय के घी के साथ भी डाल सकते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। और ये अस्थमा, दमा आदि बीमारियां होती ही नहीं इसकी धुनी करते हैं। तो और देव पूजन जोड़ा धूप एक होता है, वो इसमें होता है। तो ये देव पूजन के लिए, पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से मुक्ति पाने के लिए, माहौल को सुगंधित करने के लिए, क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये गोकुल की धुनी है, दिव्यष्टि हवन धूप की धुनी है, उसको करते हैं। और हम बीमार हैं, रोगी हैं, तो रोग विशेष की हवन सामग्री। देखिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में विशेष रूप से 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। कितने प्रकार की बताई? कितने प्रकार की? हाँ, एक होती है देव व्यपाशय चिकित्सा, ये यज्ञ को देव चिकित्सा कहते हैं। दूसरी होती है युक्ति व्यपाशय चिकित्सा, जो हम आसव, अरिष्ट, वटी आदि चूर्ण आदि लेते हैं ना वो। और एक सत्वावजयी चिकित्सा होती है, जो हम चीर फाड़ आदि करके ऑपरेशन आदि सारी चीजें करते हैं वो। ये 3 प्रकार की चिकित्सा होती है। उसमें सबसे बड़ी चिकित्सा के रूप में देव चिकित्सा को देखा गया। किसको? देव चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। और कहा यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। मानी जब व्यक्ति की स्थिति बिगड़ चुकी है, बीमारी की स्थिति बिगड़ चुकी है, अब अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों से भी वो रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, दुस्साध्य असाध्य कोटि का रोग है, तब क्या करें? वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। ये इतना बड़ी चिकित्सा पद्धति। और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सत सारदाय। यदि क्षितायु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, यदि उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, और मृत्युरंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अब उनके जीवन लंबा चलने की कोई आशा नहीं है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। ये यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताएं। उसी आधार पे जब हमने अनुसंधान किए, लेबोरेटरी वर्क किया, एक GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक पूरी तकनीक होती है गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की। केमिस्ट्री लैब का एक एडवांस लेवल का एक पूरा लैब होता है। उसके अंदर जब ये हवन का जो धूम्र उठता है उसको जब एनालाइज किया गया, तो इस धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट, डिटॉक्सिक बॉडी को करने के लिए हम लेते हैं, वो भी इस धूम्र के अंदर होते हैं। इसी प्रकार से इन्फेक्शन या फिर सूजन, दर्द आदि होते हैं, उसको दूर करने के लिए जो हम दवाइयाँ खाते हैं, एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, वो भी इसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ बन जाती है, कैंसर बन जाता है, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, मानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों को या उनको दूर करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं।
और एंटी एंजियोजेनी, कैंसर को ना होने देना, और हो भी गया है तो उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होती हैं। एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। मानिए ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट होता है, इसलिए ये यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? क्या होता है? ये भेषज वायु है, औषधीय वायु है, ये मेडिसिन है। और इस वायु के अंदर जब हम रहते हैं, इस वायु में जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, इसको आत्मसात करते हैं, तो इसका इतना बड़ा परिणाम आता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। कैसे? श्वास के माध्यम से। हम जीवन जीने के लिए क्या हमें एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में वायु। 3 रूप में लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब 24 घंटे का हिसाब लें, 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? हाँ, हम 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु, एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते तब भी हर 1 सेकेंड ये वायु रूप आहार हम ले रहे होते। 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई होता है तो क्या होता है? वायु। और सबसे इंपॉर्टेंट आहार भी, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट मानी जिसके बिना हम रह ही ना सके। हम भोजन, रोटी, दाल, चावल आदि ठोस रूप आहार छोड़ दे लेना, तब भी 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दें, तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दो तो 2 से 3 मिनट भी नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा ही नहीं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत हर एक जीव का, पेड़ पौधों का तो 95% कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे वो वायु का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है, मेडिकेटेड होती है, सुगंधित होती है। उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार हो जाता है। ये इतनी बड़ी विद्या है। इसलिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, चिकित्सा करते हैं, तो चिकित्सा लेते तो क्या करते हैं? दवाइयां खाते हैं। और श्वास हम 24 घंटा लेते हैं, तो खाने के रूप में जो दवाइयां काम करती हैं उससे ज्यादा और जल्दी से काम करती हैं श्वास के माध्यम से लिए जाने वाली मेडिसिन। और तात्कालिक रूप की जितनी भी चिकित्सा, जैसे अस्थमा आदि का अटैक आता है तो क्या देते हैं? पंप देते हैं, तात्कालिक चिकित्सा। हार्ट अटैक आदि आ जाते हैं, क्या देते हैं? तुरंत श्वास के ऊपर। इसी प्रकार से पागलपन आदि हो जाए, तोड़ फोड़ आदि करते, क्या करते? पहले सूंघा करके उसको बेहोश हो। तात्कालिक चिकित्साएं भी होती है। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ये भी मानते हैं कि नासिका के माध्यम से दिए जाने वाली कोई भी मेडिसिन, एनी मेडिसिन, बहुत कारगर रूप से काम करती है। जो देने के माध्यम होते हैं ना, उसमें सबसे कारगर माध्यम नासिका के माध्यम से। ये नासिका के माध्यम से वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स को देने की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है। और हमने देखा, शास्त्रों में भी बताया, अनुसंधानों में भी पाया, आज दुनिया में खाने के रूप में दवाइयां बनाते हैं, उसकी एविडेंस बेस्ड स्टडी होती है। आज पतंजलि योगपीठ PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, निर्देशन में रिसर्च हुई। और दुनिया में पहली बार हवन में होमने वाली और गैस फॉर्म में लेने वाली मेडिसिन के रूप में एविडेंस बेस्ड रोगानुसार 11 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। पहली बार हम सबसे ज्यादा आहार लेते हैं इसके माध्यम से। ये छोटी बात नहीं है, ये गैस रूप आहार से मेडिसिन लेने वाला ये बहुत बड़ी खोज है। ये पहली बार हुआ मेडिसिन। आज देश दुनिया के डॉक्टर भी ये ट्रीटमेंट के रूप में लिखते हैं। गुजरात सरकार के अंदर भी इसको लागू कर चुके हैं, हॉस्पिटलों के अंदर, वेलनेस सेंटरों के अंदर, आयुर्वेद हॉस्पिटलों के अंदर। यज्ञ चिकित्सा ये सबसे बड़ी चिकित्सा, देव व्यापार से चिकित्सा आयुर्वेद में इसको कहा। ये बहुत बड़ी विद्या है। कैंसर, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के सारे रोग ठीक होते हैं इससे, गैस फॉर्म में हवाई लेकर के। और इसी प्रकार से देखिए, इस यज्ञ को करने से रोग तो ठीक होते ही होते हैं,
उसके साथ साथ यज्ञ करने पर वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। यज्ञ जो धन आवेशित कण होते हैं वो जहां पर शहरीकरण, भीड़ भाड़ वाले के इलाके या औद्योगिकीकरण होते हैं वहां होते हैं, उसमें रहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है। उसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जबकि जहां पर झरने, नदी, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल आदि होते हैं वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, उसमें रहते हैं। तो हमारे को दो लाभ होते हैं। एक तो हमारे हार्मोन्स जो बनते हैं वो स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप समुद्र के तट पे जाते हैं, नदी के किनारे कहीं झरने बह रहे हैं वहां जाते हैं, कहीं जंगल है वहां जाते हैं, वहां जाते ही एक अलग स्मृति उत्पन्न होती है ना, एक अलग खुशी, एक अलग फीलिंग मन में आती है, एक आह्लादपन, एक प्रसन्नता, एक मन में अलग प्रफुल्लता आती है, नहीं आती है? वो क्यों आती है? वो जो ऋण आवेशित कण होते हैं उस वायुमंडल के अंदर, वो जाते ही हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए, गुड हार्मोन्स बढ़ गए, स्ट्रेस हार्मोन एकदम से डाउन आ गए, इसलिए वो फीलिंग आती है। कारण क्या है? ऋण आवेशित कण। और जिस स्थान पर प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां पर जितने पार्टिकल होते हैं उतने हम इतना छोटा सा 5 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। और दूसरा लाभ होता है उस वायुमंडल के अंदर रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। कैसी हो जाती है? कैसी? अल्कलाइन, क्षारीय। क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। तो ये इतनी बड़ी विद्या है। और दूसरा, ये जो यज्ञ की भस्म होती है ना, उसको थोड़ा पीस लेते हैं, खरल कर लेते हैं, पत्थर में पीस लेते हैं और फिर छान करके रखते हैं। और पानी के अंदर एक दो चुटकी, एक गिलास पानी लिया उसमें एक दो चुटकी डाल करके हिला करके उस पानी को यदि हम पीते हैं, उस पानी को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया ना, आज क्या किया जाता है कि बॉडी अल्कलाइन है तो कोई रोग होता नहीं है। बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए अल्कलाइन वाटर पीने के लिए कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी होता है, तो अल्कलाइन पानी पिएंगे, क्षारीय पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग होगा नहीं। अब उस अल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए 3-3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। और हम चुटकी भर यदि भस्म उस पानी में डाल दे तो वो पानी अल्कलाइन हो जाती है, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है, वो एक चुटकी भस्म करके दे देती है। और उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्व हमें शरीर के लिए चाहिए वो भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो ये जो भस्म होती है उसके अंदर भी इतनी बड़ी ताकत होती है, तो उसका हम पानी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं अल्कलाइन बॉडी बनाने के लिए। मेरे को अभी एक भाई, मैं गुजरात गया था, एक भाई मिले, वो खुद भस्म को लेकर के पानी को अल्कलाइन, किसी को फॉर्मूले बताते नहीं थे, उस पानी को अल्कलाइन बनाते थे भस्म डाल करके, और 100 रुपए लीटर पानी की बोतल बेचते हैं। कितने रुपए? अब आप बताइए, ये अल्कलाइन वाटर की जो डिमांड है और उसके जो बीमार लोग होते हैं तो बीमारी ठीक करने के लिए ऐसे ही लेते तो बॉडी अल्कलाइन रहती है तो रोग नहीं होता है। अब ये इतनी बड़ी चीज है तो हम अपने घर के अंदर प्रयोग कर सकते हैं और वायु जंगल जैसा हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं ना, तो इसके वायुमंडल में आने से दोनों ही प्रकार के रेडिएशन, चाहे एटॉमिक रेडिएशन हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन भी इस यज्ञ करने पर दूर होते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में दोनों ही जगह पर परीक्षण होकर के सामने आया कि यज्ञ करने से एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा रेडिएशन हमारे व्यवहार में ज्यादा आता है वो दूर हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूर हो जाता है। उसके साथ साथ ये धूम्र अब चारों ओर ऐसे घर में फैलता है। आज हमारे सोफे, गद्दे, ये सारी जो मेटें बिछी रहती है या जो भी ऐसी चीजें होती है, इन सारी चीजों को जब आप एक बार देखेंगे ना, और हमारा मोबाइल, इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा खतरनाक और घातक बैक्टीरिया होता है मोबाइल के ऊपर, क्योंकि हम दिन में बार बार छूते, धोते कब है? दरवाजों के हैंडल, सीढ़ी की ग्रिल, ये सारी चीजों को हर व्यक्ति बार बार छूता है, लेकिन उसको धोते कब है? उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पनपते हैं और उसके कारण कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम कहते हैं वो पैदा हो जाती है। आज हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों से भारी रूप में पीड़ित हैं।
प्रति वर्ष हम हजारों करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं, उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं इस बीमारियों के कारण। और इतना छोटा सा हवन कर ले और इससे जो ये धूम्र निकलता है ना, इसके अंदर एंटी माइक्रोबाइल देने वाले कंपोनेंट्स भारी मात्रा में होते हैं। और जब माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं, उसके ऊपर ये धूम्र को जब दिया गया तो एक बार 5 मिनट मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। ये कितनी बड़ी चीज है। तो इतना हवन कर दिया तो घर का कोना कोने तक ये वायु जाती है, सोफे, गद्दे, मेट, ये वो सब कुछ क्लीन हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये इतनी बड़ी चीज है। तो हम इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं, उससे जनित बीमारियां नहीं होगी। इसी प्रकार से रेडिएशन से हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार इतना छोटा सा यज्ञ करने पर वायुमंडल के अंदर जो जहरीली गैसें होती है, SOx, NOx, CFC आदि, वो हानिकारक जहरीली गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से भी हमारा बचाव करता है, हमारी ट्रीटमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस यज्ञ को करने से सबसे बड़ी मात्रा में हमें पुण्य प्राप्त होते हैं और हमारा जीवन का मूल केंद्र बिंदु होता है पुण्य। जाति, आयु, भोग, सारी चीजें हमें अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब कुछ जो मिलता है ना, धन, ऐश्वर्य से लेकर सारा कुछ, वो पुण्यों के आधार पे मिलता है। और वो पुण्य का केंद्र बिंदु को है तो वो यज्ञ है। यज्ञ करने पर अथाह पुण्य मिलते हैं। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, अथाह पुण्य देने वाला है। और उसके साथ साथ मनोकामना की पूर्ति, इष्ट काम दुखा, सर्व काम दुखा, सत्याह संतु यजमानस्य कामका। जो यजमान यज्ञाग्नि में आहुति देकर के जो प्रार्थना करता है, वो सभी प्रकार के दोषों से, दुखों से मुक्त होने के साथ साथ वो शुभ पॉजिटिविटी, वेद में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन ऐसा छोटा सा यज्ञ होता है, वह घर देवालय हो जाता है, शिवालय हो जाता है। वहां देवी शक्तियों का वास होता है। समस्त प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जाएं, क्लेश सब दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी विधा और विद्या है। अब आप बताइए, ऐसा कोई कर्म है 5-10 मिनट? आज हमने यज्ञ किया, आपको सरल लगा, नहीं लगा? कर सकते हैं ना? ये 5 से 7 मिनट का यज्ञ होता है। इतना सा यदि अपने घर में अग्नि प्रदीप्त करके कुछ आहुति दे दे, और भी मंत्र आदि नहीं आता, गायत्री मंत्र तो आता है ना? कितने लोगों को आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति दे दो। इतना कर लोगे तो पूरे परिवार को आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं। पूरे परिवार को रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। पूरे परिवार को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचा सकते हो। पूरे परिवार को जंगल जैसा वायुमंडल आप दे सकते हो। पुण्य को प्राप्त कर सकते हो, मनोकामना की पूर्ति कर सकते हो। और वास्तविक देव पूजन, देव ऋण से उऋण होने का सबसे बड़ा साधन है। इतने सारे लाभ बताइए, मनुष्य जीवन में कोई 5-10 मिनट में कर्म करो और मिल जाए, है कोई ऐसा काम? ये इतनी बड़ी विद्या है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ये वास्तविक देव पूजन। आज सब लोग अपने अपने घर में पूजन करते हैं, नहीं करते हैं? हम दीप, अगरबत्ती आदि करते हैं। पहले वास्तव में यही पूजन था। हम रामायण, महाभारत, वेद आप देखिए, सब जगह पे ऐसे ही पूजा। अग्निर्वै देवानाम मुखम का, ये अग्नि होती है ना, वो सारी देवी देवताओं का मुख होता है। और इस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं, वो सब उनको पहुंचती है। आज हम कैसे करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे मिठाई बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे, भगवान के सामने धरेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और खा कौन जाएगा? कौन खा जाते हैं? ये हम पूजन नहीं कर रहे हैं। तो गीता में कहा ना, यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भुंजते तो त्वगम पापा वचन्ते आत्मकारण। ये बहुत हम पाप कर रहे हैं। अग्नि में आहुति, हम अपने पूर्वजों को देखें ना, तो हमारे पूर्वज किया करते थे। अग्नि प्रदीप करके भात, चावल पके हुए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं, थोड़ा सा गाय का घी मिला करके मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में आहुति देते हैं। आपने देखा है कभी? ये वास्तविक पूजन होता है। तो आज के बाद हम पूजन कैसे करेंगे? लड्डू स्वयं पहले अग्निर्वै देवाना मुख, अग्नि सभी देवताओं को मुख है, उसमें पहले देंगे और फिर खाएंगे। करेंगे ऐसे? करेंगे? हाँ, ये वास्तविक पूजन है। और उसके साथ साथ लाभ कितने सारे हैं। और आज हम जो अगरबत्ती करते हैं ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म हमने अपनाया। यहाँ अग्नि की साक्षी होती है, हमने दीपक में अग्नि की साक्षी ले ली। यहाँ पर औषधीय धूम्र होता है, हमने धूप बत्ती, अगरबत्तियां बना लिया और एक शॉर्ट फॉर्म में चले गए। अब वो शॉर्ट फॉर्म में जाकर के इसके जो मूल इतने सारे लाभ हैं, उन सारे लाभों से हम वंचित हो गए। तो अब वापस हमें अपने मूल के साथ जुड़ना है। करेंगे?
हाँ, तो हम सब मिल करके प्रतिदिन ऐसे छोटा सा हवन कुंड ले लिया, छोटी छोटी 5-7 समिधाएं, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त करके उसमें 11, 21, 51 जो समय की अनुकूलता उसके अनुसार आहुतियां दी। बीमारी है तो रोगानुसार हवन सामग्री, अन्यथा दिव्य हवन सामग्री, आस्था हवन सामग्री, जो नॉर्मल हवन सामग्री होती है उससे आहुतियां देते हैं और अपनी चिकित्सा करते हैं। तो इस प्रकार से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग अपने घर में करेंगे? हाँ, 11 आहुति देकर के जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने जीवन में इस यज्ञ को धारण करें और प्रतिदिन करें। और विशेष रूप से यहाँ पर हमारे आदरणीय भाई कीर्ति भाई जी, हमारे आदरणीय भ्राता सुनील भाई जी, जो यहाँ अहरनिश सेवाएं दे रहे हैं, किसी को भी इससे संबंधित सेवा आवश्यकता होती है, क्या इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर तप पुरुषार्थ करना, अपने सारे कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को छोड़ करके उसमें से समय निकाल करके इसमें सेवा देना, तो वो निरंतर सेवा दे रहे। ऐसे ही हमारे आदरणीय भ्राता जिला प्रभारी जी, हमारे आदरणीय भ्राता युवा प्रभारी जी और हमारे आदरणीय भ्राता नारायण भाई जी, मृत्युंजय भाई जी और सब लोग विशेष रूप से इस कार्य में सहभागिता भूमिका निभा रहे हैं। और आज हम सब इतने शांतिपूर्वक बैठ करके यज्ञ कर पाए, उसके लिए पूरी तैयारी और ये सब कितना सारा कुछ लगता है, बहुत मेहनत लगती है ना, तो वो सब उन्होंने किया और हम इतने शांतिपूर्वक यज्ञ कर पाए। एक बार जोरदार कड़कड़ ध्वनि से हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनके प्रति उनका सत्कार करें, उन सबको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और विशेष करके आज हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय भारत स्वाभिमान से लेकर के पतंजलि के 5 संगठन के हमारे आदरणीय संगठन मंत्री नंदनम कृपाकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार कलतध्वनि से उसको प्रणाम नमन वंदन करते हैं। और हमारे आदरणीय माता शकुंतला माता जी से लेकर के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित जो विशेष रूप से इसमें सेवाएं दे रहे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए। और देखिए हम सबके बीच में हमारे आदरणीय भ्राता जी इस यज्ञ की सेवा में अहरनिश अपनी आहुति प्रदान कर रहे, रात दिन कुछ भी देखे बिना सुबह शाम मेहनत करते हुए, और सब जगह पर यज्ञ के कितने सारे लाभ हैं, सब करेंगे तो सबको लाभ होगा ना, इस भावना से युक्त होकर के निरंतर सेवा दे रहे हमारे आदरणीय भ्राता किशोर भाई जी। एक बार जोरदार कलतध्वनि से हम उनका प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, अपना सत्कार हम उनको करें कि वो अहरनिश इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ता योग योद्धा भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए सभी लोग सीधे बैठ करके ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम, ओम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ 1 दिन 2 दिन के लिए।
और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।